हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है। आज एफओएमसी की मीटिंग है और उस पे एक छोटी सी वीडियो है जिसमें हम एफओएमसी की मीटिंग बिटकॉइन और इथेरियम के चार्ट की क्विक एनालिसिस करेंगे। तो पहले कई लोगों का कन्फ्यूज़न है कि एफओएमसी का रेट कट क्या होगा, कैसे होगा। नहीं, उसमें कोई कन्फ्यूज़न मत रखो। 25 बेसिस का रेट कट एकदम कंफर्म है। ये फेड वॉच टूल है, ये आप लोग यूज़ कर सकते हो। ये बहुत ही कॉमन एंड बहुत ही पॉपुलर टूल है, फेड वॉच टूल। और इसमें एक क्लियर कट बता रहा है कि 96% चांस है 25 बेसिस पॉइंट के, और 4% चांस है 50 बेसिस पॉइंट का। मतलब ये जो 3754 है ना, इसका मतलब है कि 50 बेसिस पॉइंट भी हो सकता है, उसके सिर्फ 4% चांस है। तो अगर आप इस 4% को यहाँ मिला लो तो 96 प्लस 4 मतलब 100% चांस है 25 बेसिस पॉइंट के। तो 25 पे कोई डाउट नहीं है। बट थोड़ा बहुत जैसे 4% का जो रेट कट का चांस है वो 50% का भी हो सकता है। लेकिन इससे बड़ी पिक्चर्स क्या है? इससे बड़ी पिक्चर्स ये है कि सिर्फ ये मार्केट इस रेट कट को नहीं देख रहा है, मार्केट इसके साथ देख रहा है आने वाले टाइम पे फेड की पॉलिसी क्या होने वाली है। तो अगर आप देखोगे ये जो प्रोबेबिलिटी दिखा रहा है, प्रोबेबिलिटी तो इस बार 96% का चांस है जो 25 है। लेकिन साथ में आप देखोगे तो अक्टूबर के महीने में आपको फिर से 75% का दिखा रहा है। मतलब अक्टूबर के महीने में जो फेड की मीटिंग होगी उसमें भी 25 बेसिस पॉइंट का कट मिलेगा, और फिर दिसंबर महीने में भी आपको 70% 70% चांस है कि 25 का कट मिलेगा। मतलब लगातार 25 बेसिस पॉइंट के कट मिलेंगे, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़े कट हैं। अगर आप इस चीज़ को समझते हो तो मार्केट में एक लिक्विडिटी इंजेक्शन का ये काम करेंगे। और इसको लेते हुए अगर आप नेस्डेक देखोगे और डाउ जोन्स देखोगे, S&P 500 देखोगे, तो वो ऑल टाइम हाई पे पहुंचे हुए हैं, है ना। बिटकॉइन भी ट्राई कर रहा है ब्रेकआउट करने की, उस पर भी हम लोग अभी आएंगे। तो कन्फ्यूज़न नहीं रखनी है एफएमसी मीटिंग की। एफएमसी मीटिंग में 25 रेट का बेसिस रेट कट आने वाला है। हाँ, ध्यान क्या रखना है, अब वो जो आज की मीटिंग में ध्यान क्या रखना है, तो आज की मीटिंग में जो आप लोगों को ध्यान रखना है वो रखना है फेड की ठीक इंडियन टाइम के हिसाब से 11:30 बजे प्रेस रिलीज आने वाली है ना। जब जब रेट कट का अनाउंसमेंट होता है ना, उसी समय पे प्रेस रिलीज इशू होती है। तो रेट तो 25 बेसिस पॉइंट पे आएंगे। तो सारे इन्फ्लुएंसर्स तो वही है कि ना, मतलब आप ट्विटर पे देखोगे तो 25 का आपको अनाउंसमेंट मिलेगा। लेकिन आपको क्या देखना है? आपको देखना है ये प्रेस रिलीज। इस प्रेस रिलीज में लेबर जो ये पिछले साल की, सॉरी पिछले महीने पिछली एफएमसी की प्रेस रिलीज है। तो इसमें कुछ ना टोन है ना चेंज होने वाले हैं। जैसे ये लेबर मार्केट कंडीशन रिमेन सॉलिड, ये चेंज होने वाला है। मैं कंफर्म हूँ कि अब ये नहीं बोलेंगे कि लेबर मार्केट कंडीशन इज द सॉलिड, ये चेंज होने वाला है। उसके बाद डिसाइडेड टू मेंटेन द टारगेट रेंज। वो जो 25 का नॉर्म जो प्रीवियस ना इंटरेस्ट रेट है उसको वो मेंटेन करने की बात कर रहे थे। लेकिन ये भी चेंज होने वाला है, ये भी नहीं होगा। और दूसरी चीज़ जो सिक्योर ट्रेजरी है, होल्डिंग है, जिसकी हम बात करते हैं, जो क्यूटी कंटिन्यू चल रहा है। अगर आप लोगों को ध्यान होगा तो क्यूटी इन्होंने 3 महीने पहले, 4 महीने पहले क्यूटी कम कर दी थी। शायद 60 से 25 बिलियन से शायद 5 बिलियन कर दी थी। शायद हो सकता है उस क्यूटी के एंड करने की भी बात ये लोग कर ले। अगर वो कर ले तो वो मार्केट के लिए बहुत ही ज़्यादा बुलिश होगा। अगर वो ये बोल दें कि जो क्यूटी चल रही है बहुत छोटी सी चल रही है, वो उसको भी वो एंड कर देते हैं, तो मतलब क्यूटी का एंड करने का मतलब आने वाले टाइम पे वो क्यूई की भी अनाउंसमेंट कर सकते हैं, है ना। हालांकि ये जो 25 बेसिस का रेट कट है, ये अपने आप में एक क्यूई, एक तरह से क्यूई का ही काम करेंगे, है ना, मार्केट में लिक्विडिटी देने का। तो ये एफएमसी से रिलेटेड हो गया। हम लोग इसका बीटीसी के चार्ट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो देख लेते हैं। जिस तरह से हमने बीटीसी का चार्ट पहले से हमने बनाया हुआ था कि 1,08,000 पे आपको सपोर्ट मिलेगा, वो सपोर्ट हमें मिला भी। और उस सपोर्ट के बाद अगर आप देखोगे तो बीटीसी एक हायर लो हायर हाई बना रहा है, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, है ना, फिर हायर हाई हायर लो। और इसको जो मेजर रेसिस्टेंस मिलना था वो 1,17,500, 1,70,500 पे, ये जो पॉइंट है यहाँ पे, तो यहाँ पे मिलना है। अगर ये इसको तोड़ता है ना, तो आपको एक ना बहुत जल्दी शॉर्ट स्क्यूज देखने को मिलेगा और सीधे प्राइस उठ के चला जाएगा 1,20,000 के आसपास, और ऊपर 1,25,4,000 के टारगेट खुल जाएंगे। लेकिन अगर इसको ये ब्रेक नहीं करता है तो मार्केट हो सकता है वापस 1,13,500 के पास रीचेक करना है। मेरे को ये लगता है कि ना यानी यहाँ पे शायद ना मार्केट है ना रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ना अगर आप एफओएमसी की, अगर आप नेस्डेक को देखो, डाउ जोन्स को देखो, तो वो सब ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं, है ना। तो आज शायद प्रॉफिट बुकिंग का एक इवेंट हो सकता है, मार्केट इजी प्रॉफिट बना के नहीं देता है, तो देर इज चांस कि नेस्डेक में आपको एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है ना। तो अगर वहाँ पे मिलती है तो इस यहाँ पे भी एक हल्का सा करेक्शन मिलेगा। रेंज जो होगी मेरे को लगता है 1,13,500 और ऊपर की साइड में 1,17,500, इस रेंज के बीच में मार्केट घूमना चाहिए। इन दोनों की रेंज को जो ब्रेकआउट करेगा मार्केट उसी डायरेक्शन में निकल जाएगा। मतलब 1,17,500 को अगर ब्रेकआउट करता है तो आप मान के चलना ये वापस 1,24,000 को रीटेस्ट करने जाएगा। और नीचे अगर टूटता
टूटता है ये 1,13,500, तो फिर हम लोग के पास एक ना मतलब कि एक बियर डाउन ट्रेंड सा ना नज़र आएगा, मार्केट में एक वीकनेस नज़र आएगी। तो मैं शॉर्ट टर्म में क्या हूँ, मैं शॉर्ट टर्म में समझ रहा हूँ कि मार्केट इसी रेंज में होगा और आने वाले टाइम पे मार्केट इसको ऊपर 1,17,500 को ब्रेक करके ऊपर की तरफ निकल जाएगा। ये मेरा अपना व्यू है। इसके अलावा इथेरियम के चार्ट पे हम लोग देखें तो इथेरियम के चार्ट में बहुत खूबसूरत है ना सिमेट्रिक ट्रायंगल बन रहा है। अगर आप इस चीज़ को देखोगे तो ट्रायंगल बन रहा है और यहाँ पे ये है। लेकिन ये चार्ट पे ना ट्रेड कैसे प्लान करोगे, क्योंकि आप इस चीज़ को समझो तो हम लोग ना हम लोग इथेरियम के अंदर टोटली होल्डर है ना, और हम लोग स्पोर्ट होल्डिंग को ज़्यादा प्रीफर कर रहे हैं मार्केट में। अगर आप ना स्कैल्पिंग और स्विंग कर रहे हो तो टोटली अपनी स्किल्स पे करो और 15 मिनट 1 आवर और 4 मिनट के 4 आवर के चार्ट के बेसिस पे करो, है ना। और साथ में अपनी स्किल्स जरूर होनी चाहिए। तो अगर हम इथेरियम का चार्ट देखें तो इथेरियम के चार्ट में हमें क्या नजर आ रहा है, एकदम सिंपल है कि बियर ट्रैप तो डेफिनेटली देखने को मिल रहा है। यहाँ पे बियर ट्रैप है, यहाँ पे बियर ट्रैप है और यहाँ पे भी हो सकता है। मतलब नो वन कैन से कि बियर ट्रैप नहीं हो सकता। इथेरियम यहाँ पे अभी जो 4400 पे चल रहा है, ये यहाँ से 4400 से हो सकता है। अगर मान लो चीज़ें आज प्रॉफिट बुकिंग आई नेस्डेक में और बिटकॉइन के प्राइस में करेक्शन आई, तो आपको इथेरियम में भी ये आके नीचे यहाँ पे शायद 4000 के आसपास आ जाए, इवन 3800 भी आ जाए, तो आई एम नॉट सरप्राइज। ये बियर ट्रैप हो सकते हैं इथेरियम के चार्ट में, है ना। इसको हम लोग ट्रेड को नहीं प्लान कर रहे हैं। अगर इसको आपको प्लान करना है 4 आवर में, तो ये आपको अपने इंडिविजुअल पे प्लान करना पड़ेगा स्किल्स के ऊपर, है ना। तो उस तरह से वो अदरवाइज ये बहुत बुलिश ट्रायंगल बन रहा है और यहाँ से सपोर्ट से बाउंस होने की उम्मीद ज़्यादा है कि यहाँ से बाउंस हो जाए। और इस ट्रायंगल का अगर ब्रेकआउट मिलता है तो आपको इथेरियम में एक नया हाई देखने को मिलेगा। जहाँ तक आपकी ओल्ड्स की बात है ना, ओल्ड्स के लिए आप एकदम चीज़ नोट कर लो, इथेरियम 5000, जिस दिन इथेरियम $5,000 को ब्रेकआउट मिला ना, आपको इथेरियम आपके अपने ओल्ड्स के अंदर एक नया एक ना मूव देखते हुए मिलेगा, जिसमें ओल्ड्स ना 40 से 50% इनिशियल ना क्विक बाउंस देंगे। उससे पहले क्या होने वाला है, उससे पहले रेंडमली कुछ ओल्ड्स भाग गए तो भाग गए, न्यूज पे भाग गए। तो वो चीज़ जैसे एरोड्रम है ना, अभी जो बेस इकोसिस्टम की न्यूज आई थी उस पर उसने जंप दे दिया। तो उस तरह से न्यूज पे कोई कॉइन भाग जाए तो वो अलग बात है। अदरवाइज आपको जो रियल ना बोलते हैं ना कि ओल्ड्स में सारे ओल्ड्स में एक ना कम्युलेटिव मूव देखने को मिलने वाला है, तो वो मिलेगा इथेरियम $5,000 को ब्रेकआउट करना बहुत ज़रूरी है उसके लिए। तो ये बेसिकली चार्ट्स हैं। इस चीज़ को आप लोग कैसे देखते हो? अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो ज़रूर कमेंट में ज़रूर डालिएगा, मैं कोशिश करूँगा उसको रिप्लाई देने के लिए। बट कोई कन्फ्यूज़न मत रखो। अगले 5 से 6 महीने के लिए मार्केट बहुत बुलिश है। जो मैंने हम लोगों ने ना वो क्या था, क्या बोलते हैं, लाइव किया था वो ने इंटरनेट की वजह से पता नहीं क्यों ना, पहला लाइव था तो थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया था। मैं सैटरडे को कोशिश करूँगा कि दोबारा हम लोग एक और लाइव करें, या कल या सैटरडे को ना करें और उसको ट्राई करते हैं कैसा रहता है। तो ये है ये चीज़ है। थैंक यू सो मच। लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कर दीजिएगा और कैसी लगी वीडियो ये ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच।